अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तस्नीम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है कि हमल में पेशाब का बार बार आना, और बहुत ज़्यादा हमला ख़वातीन इस मसले के साथ मेरे पास आती हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है प्रेगनेंसी की कि नंबर 1 हमल में रहम का साइज़ या यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, ये एक रीज़न है। और सेकंड नंबर पे हमल पहले 6 महीनों में जो ज़्यादातर देखा जाता है हमल का हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। इसकी वजह से जो ब्लैडर कैपेसिटी होती है, मसाने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और जो मसाने का स्फिंक्टर होता है जिसको यूरिथ्रल स्फिंक्टर कहते हैं वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन को ये होता है कि बार बार वाशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। और 8वें और 9वें महीने में वज़न जो बच्चे का बढ़ रहा होता है और उसका जो सर होता है वो मसाने के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बार बार वाशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। और एक और बात ये देखने में आई है कि किन लोगों में ये मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, वो माएँ जिनका वज़न ज़्यादा हो, वो माएँ जिनमें शुगर का मसला हो, वो माएँ जिनमें पहले से गुर्दे में पथरी मौजूद हो, उनके अंदर ये मसला ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए नॉर्मली हम क्या टिप इख्तियार करें? इसमें यही होता है कि आप दिन के वक्त पानी की मिकदार ज़्यादा रखें या नॉर्मल रखें, लेकिन शाम और रात को पीने वाली चीज़ों की मिकदार को कम कर दें। ये हमारा नॉर्मल था। लेकिन अगर कोई पेशेंट या हामला खातून हमारे पास आ जाती है कि हमें यूरिन बार बार आ रहा है, लेकिन साथ में जलकर आ रहा है, दर्द के साथ आ रहा है, या पेट के निचले हिस्से में दर्द है, यूरिन आ रहा है, हम वॉशरूम जाते हैं लेकिन यूरिन आता नहीं है, तो इसमें हम उनको बहुत बेसिक टेस्ट सजेस्ट करते हैं जो कि यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में अगर पसल्स जो कि इंडिकेट करते हैं मसाने की इन्फेक्शन को, वो 5 से ज़्यादा आ जाएँ तो फिर हम कल्चर सेंसिटिविटी की तरफ जाते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी करवाने का मकसद ये होता है कि हम वो मेडिसिन या वो एंटीबायोटिक पेशेंट को सजेस्ट करें जो कि उस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है, ताकि उसको बार बार इस मसले से दो चार ना होना पड़े। नेक्स्ट ये रिकमेंडेड है कि बहुत से ऐसे ख़वातीन जिनको कोई भी इस तरीके का इशू ना हो, उनको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हो सकता है, तो इसके लिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप तीनों ट्राइमेस्टर में कल्चर सेंसिटिविटी करवाएं। अच्छा, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है और पेशेंट को बार बार ये इशू हो रहा है तो उसका बच्चे और माँ पर क्या असर होगा? बच्चे का वज़न कम होगा और वक्त से पहले पैदाइश होने का ख़तरा होता है। और माँ के अंदर ये होता है कि अगर माँ में HP की कमी ही रहती है, उसमें खून पूरा नहीं होता, वो हर वक्त थकी थकी रहती है, थकावट हो जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि फीलिंग ऐसी आ रही होती है कि जैसे बुखार हो रहा है, और उसमें एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी हो सकता है, और यूरिन जो मसाने की इन्फेक्शन है वो हो सकती है। तो इसमें यही है कि हम जब भी पेशेंट इस तरीके के मसले के साथ आते हैं, हम 7 से 10 दिन के लिए उसको एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं ताकि बार बार वो इस मसले से दो चार ना हो। और उसके बाद हम तकरीबन 2 हफ्तों के बाद यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन का जो टेस्ट होता है वो रिपीट करवाते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कोई ना कोई बात समझ तो आ ही गई होगी, और मैंने बनाई ही आपकी अवेयरनेस के लिए है और आपके फ़ायदे के लिए। मेरा और आपका साथ आज का यहीं तक था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।